मिल जाए तो क्या होगा। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाऊंगी। कुशना के बगल में बैठा लड़का जो कॉलेज में सबका चहेता है, उसकी लंबी दाढ़ी है और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो दिल को छू लेती है। मैं तुम्हें शुरू से धीरे धीरे ऐसे सुनाऊंगी जैसे घर पर बैठकर किसी दोस्त को सुना रही हूँ। ये उस दिन की बात है जब कॉलेज का पहला सेमेस्टर शुरू हुआ था। मैं हॉस्टल से निकलकर क्लास की तरफ जा रही थी। दीवार से टेक लगाकर नई क्लास के बारे में सोच रही थी। अचानक एक लड़का लाइब्रेरी के पास खड़ा था। उसके हाथों में किताबें थीं और मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे पास आ गया। ये कुशना था। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने कहा, माफ कीजिए, आप ही है ना? मेरा नाम कृष्णा है। मैंने अपना नाम बताया और हम बातें करने लगे। वो किताबों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसकी नजरें कभी-कभी मेरी कमीज के गले पर रुक जाती थीं। मुझे लगा कि ये लड़का थोड़ा जोर से बोलता है, लेकिन अच्छी तरह बात कर रहा था। हम साथ साथ क्लास तक गए और रास्ते में उसने कहा, तुम बहुत बातें करती हो नीता, ऐसा लगता है जैसे कोई राज हो। मैंने कहा, अगर कोई राज होता है और तो वो सबके पास होता है, बस उसे खोलने के लिए सही समय चाहिए होता है। वो मुस्कुराया और मुझे लगा कि वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। चलो, क्लास में देर हो रही है। क्लास में हम साथ बैठे थे। लेक्चरर और साइंस के टीचर केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहे थे। कृष्णा मेरी गोद में था और बीच-बीच में मेरी तरफ देखता रहा। एक बार उन्होंने मेरा पेन ले लिया और लिखते हुए बोले, तुम्हारी लिखावट इतनी चिकनी है, मानो तुम्हारी त्वचा कांप रही हो। लेकिन जल्दी करो, कृष्णा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम ऊब जाओगे। पर मुझे अंदर ही अंदर मजा आ रहा था। हमने थोड़ी देर बात की। ब्रेक के दौरान हम कैंटीन गए। उन्होंने मुझे कुछ खिलाया और मैंने कहा, मुझे मसालेदार चीजें पसंद हैं जो मेरी जेब पर भारी पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हें गरम चीजें पसंद है? मैं भी बेसा हूँ। मैंने अकमरी की तरफ देखा। तुम कितने हॉट हो। और लेकिन हम चाय पीते रहे और बात कॉलेज की तरफ मुड़ गई। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि वह गांव से हैं, मेरे माता-पिता किसान हैं और वह पढ़ाई के लिए शहर आए हैं। मैंने भी उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया कि मैं एक छोटे शहर से हूँ और मेरे पिता सरकारी नौकरी करते हैं। हमारी बातें ऐसी थीं मानो हम एक दूसरे को सालों से जानते हों। लेकिन हर बार जब वह कुछ बेमन से कहते, जैसे तुम्हारी मुस्कान मुझे गर्म कर देती है, तो मैं शर्मा कर उनसे बच जाती। मुझे लगा है। मैंने कहा, वह क्या करोगे? वह मुस्कुराया और किताब की ओर इशारा किया। पढ़ूंगा। लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने सोचा, अब कुछ होगा। लेकिन वह बस किताब पढ़ता रहा। शाम को हम फिर से पार्क गए और बातें की। वह मुझे अपने जीवन के बारे में बता रहा था कि वह खेलों में अच्छा है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। मुझे भी नाचने का शौक है। उसने कहा, क्या तुम कभी चाहोगी? मैं तुम्हें शरीर की हरकतें सिखाऊंगा। मैंने हाँ कहा, लेकिन सिर्फ नाच। रात हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन ऐसे ही बीतते गए। हर दिन क्लास, लाइब्रेरी, पार्क, बातें सब बेमतलब की थीं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। एक दिन कॉलेज में एक प्रोडक्ट पर हस्ताक्षर हुए। हम दोनों एक ग्रुप में थे। हमारी मीटिंग घर पर थी, हॉस्टल में नहीं। तो हमने कॉफी पी। हम वहां बैठे-बैठे प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा, नीता, तुम्हारे पास कितने आइडिया हैं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने कहा, जाओ, तुम्हारे पास भी तो कोई काम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा गर्म मत हो जाना।
हमने हाँ कह दी, लेकिन काम करते रहे। जब हम कॉफी शॉप से निकले, तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो ट्रूप करते हैं। मैंने हाँ कह दी। रास्ते में एक सुनसान सड़क थी जहां वह रुका। मैं सोच रही थी, अब फिर? लेकिन उसने कहा, नीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा, तुम बहुत खास हो, लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं हैरान थी, लेकिन चौंक भी गई। हम घर पहुंचे और शुभ रात्रि कहा। फिर एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। अब हम रोज फोन पर बात करते हैं। देर रात वह पूछता कि तुमने क्या पहना है। मैंने कहा, पजामा क्यों? उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। तुम भी बताओ, मुझे बताओ। लेकिन बात वहीं रुक जाती। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार था। हम साथ बैठे थे और साबिकर पर्यावरण के बारे में कुछ बता रहा था। कृष्णा ने मेरे कान में फुसफुसाया, तो यह बोरिंग है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी गर्म सांसें मेरे कान को छू रही हैं। वह मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं किया। सेमिनार के बाद हम बाहर गए और उसने कहा, चलो टहलने चलते हैं। मैंने कहा, उसने कहा, वहाँ एक पुरानी किताबों की दुकान है। हम वहाँ गए। हम पुरानी किताबें देख रहे थे। एक किताब में कोई प्रेम कहानी थी। वह देखने लगा कि हीरो कितना छोटा है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसने कहा, क्यों ना कोशिश करके देखे? मैं सोच ही रही थी कि तभी उसने किताब रख दी। मैं मजाक कर रही थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। मैं उसे अपने दिल की बातें बताती थी, जैसे घर की परेशानियां ने और वह अपनी। लेकिन हर बार वह थोड़ी देर बोलता और फिर पीछे हट जाता। एक दिन कॉलेज में दबाव था। हम दोनों अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते थे। विषय था पहली नजर का प्यार। क्या यह सच है या नहीं? मैंने कहा, नहीं, प्यार में समय लगता है, यह धीरे धीरे होता है। उसने कहा, हाँ, लेकिन आकर्षण तो पहली नजर में होता है। यह सब दिल से आता है। लेकिन मैंने पलटवार किया। आकर्षण शारीरिक हो सकता है, लेकिन प्यार आत्मा से आता है। मैं लड़ाई जीत गई और बाद में उसने कहा, तुम जीत गई, लेकिन तुमने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल जीत लिया। मैंने कहा, कृष्णा, तुम भी मेरे लिए खास हो। अब 1 महीना बीत चुका है। हम हर दिन मिलते हैं, लेकिन कुछ शारीरिक नहीं, थोड़ी बहुत छेड़छाड़, कुछ इशारे। लेकिन एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट में मदद चाहिए। उसने कहा, नहीं, अगली बार मैं कंप्यूटर पर चलता हूँ। उसका कमरा साफ सुथरा था। उस पर पोस्टर लगे थे। हम कंप्यूटर पर थे। बेटा, वह पढ़ा रहा था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। देखो, ऐसे क्लिक करो। मैंने कहा, तुम्हारा स्पर्श कितना कोमल है। उसने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो कठोर भी हो सकती हो। मैं हंस पड़ी, लेकिन वह पढ़ाता रहा। वह थोड़ी देर तक पढ़ाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात को वह मुझे छोड़ने आया और बोला, नीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा सम्मान भी करता हूँ। वह ऐसे ही चलता रहा। अब मैं सोचने लगी कि क्या वह सच में मुझ में दिलचस्पी ले रहा है या सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो था। एक दिन कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम दोनों को प्रस्तुति देनी थी। एक नाटक के रिहर्सल में वह मेरी मदद कर रहा था। वह मेरे करीब आया, लेकिन मंच पर मैं सोच रही थी, अरे वह तो बस। कार्यक्रम के बाद एक पार्टी थी। हम नाच रहे थे, तो शरीर एक दूसरे के करीब थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा शरीर कितना लचीला है?
मैंने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ नाचने के लिए। फिर एक मोड़ आया। एक दिन मैं बीमार पड़ गई, लेकिन कुछ खास नहीं था। बस थोड़ी थकान थी। वह मेरे हॉस्टल के बाहर